श्री सियावर रामचंद्र भगवान। मेरा सौभाग्य है कि सनातन धर्म की पताका को तर्क के माध्यम से, अद्भुत ज्ञान के माध्यम से विश्व की समस्त वीथियों में प्रसरित करने वाले तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव महाराज श्री रामभद्राचार्य जी के श्री चरणों में अपने शीश को रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके अमृत उपदेश के पश्चात मुझ जैसे बालक का कुछ भी शब्द कहने का प्रयास न शास्त्र सम्मत है, न विधि सम्मत है, न समय सम्मत है। मैं राजस्थान की उस धर्मप्राण जनता को भी प्रणाम करता हूं जो ऐसी महनीय विभूति के दर्शन के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहां आई है। मेरा भी सौभाग्य रहा कि गत वर्ष 3 दिन तक आपसे भगवान राघवेंद्र सरकार के जीवन के विषय में संवाद का अवसर मिला। एक छोटी सी बात कहकर अपना प्रणाम गुरुदेव के चरणों तक पहुंचाता हूं। 150 करोड़ लोग इस देश में हैं और लगभग 100 करोड़ लोग सनातन धर्म की पताका को विश्व में थामे हुए हैं। 250 करोड़ लोगों की रसोई बनाने के लिए, उनको दैनंदिन रूप से अध्यात्म का, धर्म का भोजन उनके आत्मा तक पहुंचाने के लिए केवल एक माता की आवश्यकता नहीं है, केवल एक रसोई में व्यवस्था करने वाले की आवश्यकता नहीं है, आप जैसे लाखों करोड़ों परोसगारों की आवश्यकता है जो वहां तक पहुंचा है। धर्म का, अध्यात्म का आपके जीवन में प्रवेश, आपकी पीढ़ियों में प्रवेश, ये व्यासपीठ की जिम्मेदारी तो है ही, उनका तो उत्तरदायित्व है ही। और यह सौभाग्य है भारत का कि संत परंपरा उसे पूरी निष्ठा के साथ, दृढ़ता के साथ आप तक पहुंचा रही है। लेकिन ऐसे समय में जब विश्व की समस्त दृष्टि शांति पाने के लिए, समाधान पाने के लिए भारत की ओर हैं, वे ब्रिटिश लोग जो भारत को सपेरों का देश समझते थे, जब उनके 10 जनपथ में, जब उनके 10 डाउनिंग स्ट्रीट में भी भारत के एक ऋषि ने अपनी तपस्या का प्रधानमंत्री पद का दिया जला दिया हो, ऐसे समय में आप सबकी भी आवश्यकता है कि आप सब हमारे धर्म की, सनातन चेतना के जितने भी पूज्य पाद ऋषि व्यक्तित्व हैं, जिनमें पूज्य गुरुदेव अग्रणी हैं, जिनके अकाट्य तर्कों के कारण, जिनकी अपरिमित स्मृति के कारण, जो समस्त शास्त्र उनके लिए हस्तामलकवत है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी न्याय के सर्वोच्च देवता के समर्थन में जब अपने पक्ष प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया, तो उनके काट्य तर्कों के कारण ही पिछले वर्ष 22 जनवरी को हम भगवान को अपने श्री विग्रह में विराजते हुए देख पाए। मैं आशा करता हूं कि आज इस मंच से मां मातंगी, मां सरस्वती मेरी जिव्या से, गुरुदेव की आज्ञा से, भगवान राघवेंद्र सरकार के आशीर्वाद से ये वचन कहला जाए और यह आपके समर्थन से सत्य सिद्ध हो कि जिस प्रकार इस वर्ष के प्रारंभ में हमने 500 वर्ष बाद भगवान को अपने श्री विग्रह में पुनर्विषिक्त देखा, उसी प्रकार वे त्रैलोक्य के छोटे ठाकुर भी जो मथुरा में विराज रहे हैं, वे भी स्वतंत्र भाव से विराजें, हम ऐसी कामना करते हैं। ऐसी कामनाओं का पथ धर्म के मार्गदर्शन से भी चलता है, वित्त और धन के मार्गदर्शन से भी चलता है, और शासकीय संकल्पों और राजनीतिक संकल्पों से भी चलता है। आपको बताकर मैं प्रसन्न हो रहा हूं। मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि हमें नहीं मिल जाती, तब तक मैं भगवान कृष्ण के किसी भी मंदिर में दर्शन करने नहीं जाऊंगा। और जब भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय बुलाएगा, तब मैं अकाट्य तर्क देने के लिए त्रिदंड लेकर धर्म विरोधी, राम विरोधी, राष्ट्र विरोधियों को दंड देने के लिए न्यायालय में उपस्थित होऊंगा। विश्वास। मैं आशा करता हूं कि छोटे ठाकुर यथाशीघ्र पूज्य गुरुदेव को बुलाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे आंखों के ऑपरेशन के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया था। हमारे हिंदी के महनीय कवि जिन्होंने प्रतिदिन एक पद लिखकर छोटे ठाकुर गोविंद जी को अनुग्रह पूर्वक रिझाया था, वे महाकवि सूरदास एक बार वल्लभाचार्य जी के श्री मंदिर के मार्ग में पड़ने वाले एक कुएं में गिर गए थे सुबह ही सुबह, ऐसी लोकश्रुति है। और सुनते हैं कि जब उन्हें
डूबने की स्थिति आई, जब प्राण रक्षा का कोई माध्यम न रहा, तो स्वयं छोटे ठाकुर कन्हैया ने हाथ बढ़ाकर उन्हें बाहर निकाला और अनुग्रह पूर्वक उनकी दृष्टि वापस दी। जीवन में पहली बार जन्म से प्रज्ञा चक्षु होने के बाद सूरदास जी ने जो पहला दृश्य देखा, वे मोर पंख लगाए हुए, वनमाला धारण किए हुए, मुरली लिए हुए त्रिभंगी मुद्रा में श्री कृष्ण जी को देखा। और श्री कृष्ण ने कहा कि सूर, इतने पद गाए हैं, वो एक वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो? तो सूर ने क्या वरदान मांगा? सूर ने कहा, भगवान जन्मांध होने के बाद जिन नेत्रों से पहली बार आपको देख लिया, इसके बाद मैं किसी को ना देख सकूं, मेरी दृष्टि वापस ले लीजिए। तो जिन अंतर चक्षुओं से पूज्य गुरुदेव भगवान का दर्शन करते हैं, मैं आशा करता हूं कि छोटे ठाकुर उनकी इस कामना को, क्योंकि बड़े ठाकुर से तो फिर भी मर्यादा में बात होती है, छोटे ठाकुर से लाड़ पूर्वक हट भी की जा सकती है, विनय पूर्वक कहा भी जा सकता है। मुझसे आज गुरुदेव, पत्रकारों ने मुझे पूछा कि कल पूज्य गुरुदेव ने ये टिप्पणी की, वो टिप्पणी की। मैंने कहा उनकी बातों को अपनी मानसिकता की और प्रज्ञा की छलनी से मत छाना करो। एक छोटे बच्चे का मन जैसे निष्पाप होता है, इस आयु में उनका मन ऐसा निष्पाप हो गया है, उनके मुख से जो निकले वही नवनीत है, वही अमृत है, वही संजीवनी है। मैं आप सबको भी सादर प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि इस कथा के समाहार तक आप सभी इस प्रकार भारी संख्या में प्रतिदिन आएंगे और आप सबको मैं परम प्रिय राम के बड़े भाई के रूप में भी और पूज्य गुरुदेव के शिष्य के रूप में भी आप सबको चित्रकूट भी आमंत्रित करता हूं कि आप सब वहां भी आएं और वहां भी देखें कि पूज्य गुरुदेव ने कितने अपने यश की धवल कीर्ति से कितना अद्भुत काम किया है। हम सब सैकड़ों वर्षों तक उनका मार्गदर्शन पाते रहें, उनका आशीर्वाद पाते रहें, ऐसी सरस्वती से कामना है। और आकाश में जहां कहीं नारायण हो, वे आपकी करतल ध्वनि से मेरी इस कामना पर मोहर लगाएं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। मैं कुमार विश्वास को अपनी 2 रचनाएं दे रहा हूं। ये सीता निर्वासन एवं संभोग पर नहीं, और ये रामचरितमानस पर पूरी टीका मैंने लिखी, भावार्थ बोधनी।